गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बनाएंगे, जिन वाक्यों के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा भी आपको आपको पहचान मिलेगी वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, गया है। इस तरह की आपको पहचान मिल जाएगी वाक्य के अंत में। चलिए आप सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके साथ में क्या यूज करते हैं? नंबर ही, सी, इट, नेम। इसके साथ में किसके यूज करते हैं? हैज का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से थे? आई, वी, यू, दे एंड बॉयज। इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसके यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। इसी तरह से हम सिंटैक्स, अब सिंटैक्स है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हम किस तरह से यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमारा जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, नहीं बोलते सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो वाक्य शुरू से क्या से शुरू होते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट यदि वाक्य में नहीं दिया होगा तो नॉट लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब हम एग्जांपल की ओर बारी बारी से एक एक एग्जांपल देखेंगे सभी के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड सिंपल इंट्रोगेटिव। तो वह फल खा चुका है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या रहेगा? ही। तो ही के साथ में क्या रहेगा? हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हैज ईटन फ्रूट। इसी तरह से हम अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं गया हूं। जैसे कि हमने बताया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? आई हैव। प्लूरल सब्जेक्ट आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम बताया क्या से शुरू, क्या बच्चे नहीं खेल चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? क्या बच्चे खेल चुके हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैव चिल्ड्रन नॉट प्लेड।